सबर का फल मीठा होता है, कोई इस मूवी से सीखे। और वो मीठा पल आगे जाके खट्टा भी हो सकता है, वो भी कोई इसी मूवी से सीखे। 2016 में कोड 8 करके एक शॉर्ट मूवी आई थी 11 मिनट की। लोगों ने इस शॉर्ट मूवी को इतना पसंद किया कि 2019 में कम बजट में ही इसकी मूवी बन गई और लोगों ने अगेन उसे भी भरपूर पसंद किया, जिसका अगेन कॉन्सेप्ट नया नहीं था मगर लोगों ने इसे पसंद किया। और लोगों ने इस मूवी को कुछ इस तरीके से पसंद किया कि नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया इसका पार्ट 2 बनाने के लिए और बेड़ा गर्क हो गया। अब इस मूवी को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसकी पार्ट 1 को देखें, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पार्ट 1 को देखें, इसलिए आप पार्ट 2 को पहले मत देखिए, क्योंकि पार्ट 2 को देखने के बाद में शायद आप पार्ट 1 भी ना देखें। तो इसलिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो वो देखिए, उसके बाद में इस मूवी को देखिए। स्टोरी फोकस करती है कॉनर पर, जिनका किरदार निभाया है रॉबी एमल ने, जिनको एक लड़की को बचाना है किसी भी हाल में एक करप्ट कॉप से। अब इनकी स्पेशल एबिलिटी के साथ साथ एक ऐसे बंदे से इनको टीम अप करना है जिससे ये नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं ये आप पार्ट 1 में देख सकते हो। अब कॉप्स क्यों इस लड़की को मारना चाहते हैं और क्या कॉनर इस लड़की को बचा पाता है भी या नहीं, और इसी बीच हमें क्या क्या एक्शन देखने को मिलता है, कुछ इसी चीज पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है कोड 8 पार्ट 2। अगर आप सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे तो हम चोट नहीं पहुंचाएंगे। कोड 8 पार्ट 2 ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर ऑल ओवर इंडिया में 28 फरवरी 2024 को, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 263 रुपीज़ में एक महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। वेल, ये मूवी इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है। इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये मूवी अब वोपिंग 1 घंटा 40 मिनट की है और काफी स्लो है एज कम्पेयर टू इट्स फर्स्ट पार्ट। जब भी किसी मूवी की पार्ट 2 आती है तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्ट 1 में अगर धमाका दिखाया था तो पार्ट 2 तो और भी धमाका होगी, मतलब हमें कुछ ना कुछ नया और भी एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। मगर इस पार्ट 2 में एक कुत्ते के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टेफन और रॉबी एमल ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप इस मूवी को देखते हैं। दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं। स्टेफन एमल की एरो सीरीज सुपर हिट है और रॉबी एमल की अपलोड सीरीज एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है आपको। सो अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा है और स्पेशली अगर आप एक डीसी फैन है तो जरूर इन सीरीज को देखिए। कोड 8 की पार्ट 1 ने काफी कुछ नया इंट्रोड्यूस किया था। कुछ ह्यूमंस जिनके पास अजीब अजीब शक्ति है, हर एक को उसकी शक्ति के हिसाब से नाम दिया गया, किसी को इलेक्ट्रिक तो किसी को ब्रॉन एक्सेट्रा। और फिर एक ऐसी चीज डाली गई जिससे इस मूवी की स्टोरी बनी। जैसे ये सारे सुपर ह्यूमंस गरीब है, सुपर होने के बावजूद ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनको रोकने के लिए गार्डियंस है। तो ये मूवी बेसिकली आज तक चली आई उन सारी मूवीज की स्टोरी को डिफाई कर देती है कि भाई अगर आप एक सुपर ह्यूमन है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने एक्स-मेन मूवी सीरीज में देखा है, इस मूवी में इनको रोकने के लिए एंड्रॉइड्स है और ऐसे एंड्रॉइड्स जो कि इनको रोक भी लेते हैं और भाई कभी कभार फेल भी हो जाते हैं क्योंकि हीरो को तो जीतना ही है ना लास्ट में। और उसके ऊपर से मूवी का प्रेजेंटेशन और इफेक्ट्स, स्पेशली स्लोमो इफेक्ट्स काफी बढ़िया थे, जिसकी वजह से पार्ट 1 देखने में मजा आया। अब आप पार्ट 2 बना रहे हो तो इन सब चीजों के अलावा आपको कुछ नया ऑफर करना है। आई मीन तभी लोग इसे पसंद करेंगे। अगर नई स्टोरी नहीं तो नया एक्शन ही दिखा दो, मगर कुछ नया दिखाओ। और मूवी के स्टार्ट में हम कुछ नया देखते भी हैं। गार्डियंस यानी कि रोबोट्स की जगह एक रोबोटिक कुत्ता। ठीक है, उतना कुछ नहीं बट कुछ तो नया था। इस कुत्ते को लेके कुछ खुलासे भी थे जो कि एक्साइटमेंट थे और थोड़ा शॉकिंग थे। मतलब यहाँ तक मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही इस मूवी की लीड कैरेक्टर, मतलब एक मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है, यानी कि एक लड़की, जब वो एंट्री मारती है तो पूरी मूवी गुड़गोबर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मूवी में एक सीन है जहां पर एक बंदा पैसे लेकर भाग रहा होता है और ये कुत्ता उसे रोकने के लिए इसके पीछे है। इस बंदे के पास में एक ऐसा पावर है जिससे तुरंत ये कुत्ते से पीछा छुड़ा सकता है, मगर पता नहीं क्यों उसे इस्तेमाल नहीं करता और बस यहाँ वहां भागते रहता है। और भैया वियर्ड चीज तो ये है कि तुम्हारे पीछे एक रोबोटिक कुत्ता है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे आवाज को वो सुन लेगा, तो भैया आवाज करना बंद करो ना। बट ये बंदा तो वॉज लाइक भाई हर जगह बस आवाज ही करते रहता है और हद तब पार हो जाती है जब ये जिस पैसे को लेके भागते रहता है उस पैसे को भी यहाँ वहां गिराते रहता है। भैया मतलब चेन बंद कर लो ताकि जिसके लिए तुम इतनी मगजमारी कर रहे हो वो पैसा तो हाथ से ना जाए। और भैया फाइनली जब इतनी सारी बेवकूफी करने के बाद में ये बंदा बच जाता है तो उस बचने वाले सीन को देखकर ऐसा लगता है कि भाई 3 से 4 मिनट मेरी जिंदगी के बर्बाद कर दिए, ये चीज पहले ही कर लिए होते तो पहले ही बच जाते। चलो यहां तक भी ठीक है, मुझे लगा कि बंदा बच गया है, लेकिन दिमाग की नसें तो तब फट जाती हैं जब ये बंदा बचने के बाद में भी नहीं बचता है। एंड आई वाज लाइक स्टेफन और रॉबी एमल ये टैलेंटेड एक्टर्स हैं और कजिन्स भी हैं, एंड आई थिंक इनका टैलेंट इस मूवी में क्लियरली वेस्ट हुआ, स्पेशली स्टेफन का कैरेक्टर, क्योंकि पूरी मूवी में इनके कैरेक्टर के साथ बस मजाक हो रहा था और कुछ नहीं। और भैया आप अपने मेन लीड कैरेक्टर को इतना बेवकूफ नहीं दिखा सकते राइटर भैया, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं इस स्टोरी को हेट कर रहा था। दूसरी ओर रॉबी के कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया, इनका कैरेक्टर भगवान भरोसे था,
क्या करना है इनको पता ही नहीं। पहले कहते हैं तुम्हारा थोपड़ा नहीं देखना है और उसी के पास में चले जाते हैं। विलन की बात करें तो एक कॉप जिसको पता है अगर उसने होशियारी की तो उसका पत्ता हमेशा के लिए कट सकता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अंड शंड कुछ भी चीजें करते रहता है। सो पूरी की पूरी मूवी ऐसे ही कुछ वियर्ड फैसलों से भरी पड़ी है। इस मूवी के कुछ इफेक्ट्स थोड़े अच्छे थे, स्लो मोशन इफेक्ट्स अच्छे थे, बट अगेन ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देखी थी। हाँ, रोबोटिक कुत्ता नया था और उसका भी कुछ उतना खास रोल नहीं था, बट कुछ तो नया था। शॉकिंग बात यह है कि पहली मूवी का बजट बहुत कम था लेकिन मूवी मस्त थी। और दूसरी बात, इस मूवी को स्टेफन एमएल के साथ साथ नेटफ्लिक्स ने भी को प्रोड्यूस किया है, फिर भी आपने ऐसी मूवी बनाई। स्टोरी नहीं तो कम से कम ऐसे फाइटिंग सीक्वेंसेस तो डाल सकते थे जिसको देखकर हम ऑ में आ जाते। बट अगेन मूवी में काफी सारे डल मोमेंट्स होने के बावजूद भी ये वन टाइम वॉचेबल मूवी है। और हाँ, जिनको ये सेकंड पार्ट भी पसंद आई है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्ट कब आएगी या आएगी भी या नहीं, तो आपको बता दूं कि स्टेफन एमएल ने कंफर्म कर दिया है कि इसका थर्ड पार्ट भी वो जरूर बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भैया, नेटफ्लिक्स जो आ गई है बीच में। बड़ा विश कि इसका थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा हो। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 6 आउट ऑफ 10। रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।